हो गई। अब मेरे मेरे जो जितने भी यार दोस्त थे ना, मेरे रिश्तेदार थे ना, मेरी उम्र के जिनकी शादी 25 साल में हो गई, मैं 30 साल की उम्र में साहब कुंवारा। हमारे राजस्थान और हरियाणा में कहते हैं कुंवारा जेठ। उम्र हो गई साहब 30 साल, 2,500 की नौकरी है रमेश भाई। कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जब भी लड़की वाले आते तो एक ही सवाल पूछते, लड़का करता क्या है। हेलो। दूसरा सवाल पूछते, लड़का कमाता कितना है। अब साहब लड़का कमाता है 2,500। तो साहब हमारे यहाँ पे कहावत है, मेरी बहनें अगर बैठी है तो बुरा मत मानना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा। 2,500 की नौकरी से मेरी अपनी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो घर वालों को क्या दूंगा, और जो पीछे आएगी उसको क्या देंगे साहब। तो 30 साल उम्र हो गई साहब, शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं था। चलते चलते साहब परम पिता परमात्मा की कृपा हुई। इस हिंदुस्तान का नहीं सर, इस पूरी दुनिया का, आज मेरी इस शब्दों को नोट करिए सर, इस पूरी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा सिस्टम जो आज पूरी दुनिया के अंदर अपनी कामयाबी के झंडे लहराता है सर। पूरी दुनिया के अंदर कामयाबी का जिसने डंका बजाया है, डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हिंदुस्तान की अगर कोई एक नंबर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो नन अदर देन आरसीएम बिजनेस। एक बार हम चाहेंगे आरसीएम कंपनी और इसके जन्मदाता टीसी सर के लिए जोरदार वाली ताली बजा दी। अब साथियों चलते चलते 10 जनवरी 2013 ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। बताने वाले ने बड़ी बड़ी बातें बताई, लेकिन राजस्थान का मारवाड़ी आदमी हो, मुझे वो बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आई सर। 2,500 की नौकरी करता था, मुझे वो लाखों रुपए की बातें समझ में नहीं आई। लेकिन मारवाड़ी आदमी हो तो इसलिए एक बात समझ में आ गई कि भाई रूपराम आरसीएम बिजनेस में जानने के लिए कुछ नहीं है। हेलो। इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है भाई। जो मिलेगा तुझे हासिल करने के लिए, पाने के लिए, जानने के लिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब साहब इस बिजनेस को ट्राई करना चाहिए, बिना किसी से राय लिए, बिना किसी से पूछे। मैंने साहब अपने डॉक्यूमेंट दिए, 2,000 की परचेज की, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेरे पीछे आप ये मेरी डिस्प्ले वाल देख रहे हो सर, आप सब लोग अपने घरों में आरसीएम का सामान यूज करते ही है सर। उन सारे प्रोडक्टों को मैंने यूज करना शुरू किया और यूज करने से मुझे 2 जानकारियां मिली। पहली, क्वालिटी में दम है। अच्छा, मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं सर, आरसीएम की क्वालिटी में दम है या नहीं है। आप चाहे इसका हेल्थ कार्ड लीजिए, चाहे आप गामा लीजिए, चाहे गुड डॉट लीजिए, चाहे हरी संजीवनी लीजिए, बीसी छाबड़ा जी कहते हैं क्वालिटी में दम, दाम में कम, खरीदने से इनकम, इसी का नाम है साहब आरसीएम। तो पहली जानकारी ये मिली साहब, क्वालिटी में दम है। दूसरी जानकारी मुझे ये मिली सर, पहली बार मुझे राशन खाने से 900 रुपए की इनकम आई। 933 रुपए मुझे पहली बार आरसीएम से इनकम आई। जिंदगी में पहली बार झटका लगा, यार राशन खाने से पैसा आता है। हेलो, ध्यान दीजिए सर, नौकरी करने से नहीं कह रहा हूं सर, खेती करने से नहीं कह रहा हूं सर, दिहाड़ी मजदूरी करने से नहीं कह रहा हूं सर, राशन खाने से पैसा आता है। मुझे जिंदगी में पहली बार पता लगा। राशन खाने के बाद में साहब 900 रुपए की इनकम आई। 900 की इनकम आने के बाद में मैं सीधा मेरे सीनियर के पास में गया, और इस बिजनेस के अंदर मेरी अंगुली पकड़ के मुझे चलाने वाले नन अदर देन कोई और नहीं, आदरणीय अनुकरणीय, जो आज पूरे हिंदुस्तान में फायर लीडर के नाम से जाने जाते हैं, मिस्टर जय नारायण कुकड़ा, और उनकी भी अपलाइन मिस्टर महावीर सारन के लिए मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त वाली ताली बजा दीजिए। ये मेरी अपलाइन है सर, जिनकी गाइडलाइन में मैं काम करता हूँ। इनके पास में गया, इनसे जाके सवाल पूछा, क्या सर इससे ज्यादा और पैसे आएंगे। इन्होंने बोला सर जितना चाहते हो उतना आ सकता है सर। रावड़ी अंदर अक्षय कुमार एक डायलॉग बोलते हैं, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। रावड़ी राठौड़ अक्षय कुमार की एक मूवी है, उसके अंदर वो कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं कहता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। आरसीएम सिस्टम इज लाइक दैट। अरे जो आपने सोचा है वो तो मेरे दोस्त मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो नहीं सोचा है वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। मेरी अपलाइन ने मुझे भरोसा दिलाया कि रूपराम भाई तुम कितना कमाना चाहते हो, तुम कितना कमाना चाहते हो। उस वक्त मैंने मेरी अपलाइन को मेरा टारगेट बताया था, यार मुझे इस नौकरी से पीछा छूट जाए, क्योंकि 15 साल से ये नौकरी कर रहा हूँ साहब, करना नहीं चाहता हूँ। इस नौकरी से मेरा पीछा छूट जाए और मुझे 5,000 रुपए महीने का आने लग जाए, क्योंकि मैं 2,500 तो नौकरी से कमाता हूँ। अगर मुझे इसका डबल आने लग जाए तो मैं अपने आप को कामयाब इंसान मानूंगा। ये छोटा सा लक्ष्य लेके आरसीएम बिजनेस को करना शुरू किया। धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगी, आप जैसे प्यारे प्यारे साथी मिलने लगे। कभी गिरे कभी उठे, कभी गिरे कभी उठे। वो सारी तकलीफें, वो सारे दर्द, वो सारे चैलेंज जो आज आपके सामने आ रहे हैं, 12-13 साल पहले मेरे सामने भी आ रहे थे। पहले तेरा चेक देखेंगे, पहले तेरी भाषा, तेरी गाड़ी देखेंगे। साथियों बताना चाहूंगा, वो सारी दुख तकलीफें मेरे सामने भी आई, लेकिन इस बिजनेस के अंदर मैंने एक ही काम किया साहब, मैं डटा रहा।
और बीसी सर एक चीज कहते हैं, जो डटा रहा वो रूबी स्टार। जी हाँ साथियों, जो डटा रहा वो रूबी स्टार। तो साथियों मैं डटा रहा, डटे रहने का नतीजा ये निकला कि प्रेजेंट टाइम के अंदर मैं अभी रूबी लेवल पे हूँ सर। पहली इनकम 933 रुपए आई, हाईएस्ट इनकम 3,72,000 भी आई है। आज एवरेज इनकम की बात करूं तो लगभग 2 से लेके 4 लाख रुपए के बीच में आज एवरेज इनकम रहती है। आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए महीने का कमाऊंगा, कोई दुनिया की ताकत मुझे रोकने वाली नहीं है। पिछले 13 सालों में टोटल इनकम 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की आ चुकी है। आज 1 करोड़ के बंगले में रहता हूं। पिछले 13 साल में 5 गाड़ियां, 4 टायर वाली मैंने 5 गाड़ियां बदली है साहब। अभी मेरे पास प्रेजेंट टाइम में हुंडई क्रेटा जो आज से 4 महीने पहले 20 लाख रुपए की मैंने परचेज की है। हिंदुस्तान के 20 राज्यों के अंदर टीम है साहब, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, काजीरंगा से लेके कच्छ भुज, हिंदुस्तान के लगभग 20 राज्यों में जाने का मौका मिलता है। कुल मिला के साहब आरसीएम ने पूरे का पूरा जीवन बदल के रख दिया। आज आपके बीच में इसलिए आए हैं, जैसे मेरा जीवन बदला है वैसे आपका जीवन बदले। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे साथी मुझसे सवाल पूछते हैं, एक बार मैं पीपीटी अपनी शेयर कर दूं सर, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। और जो कोच साथी है मुझे बताइए सर, पीपीटी आ गई क्या? यस सर। चलिए थैंक यू सो मच। तो वर्मा जी, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर आपकी कामयाबी का यार राज क्या है सर? कई लोग वर्मा जी मुझे कहते हैं मैंने तो आरसीएम 25 साल पहले करके छोड़ दिया, कोई बोलता है मैंने 20 साल पहले करके छोड़ दिया। कई लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं सुरेंद्र वत्स हमारे मामा के लड़के हैं। कई मुझे बोलते हैं राजा राम सारन तो हमारे घर में प्लान बताने आए थे। महावीर शरण की तो मैंने बाइक पे बैठ के फील्ड वर्क किया है। तो मैंने कहा भैया आप कामयाब क्यों नहीं हुए? तो लोग मुझे सवाल पूछते हैं सर आपकी कामयाबी का राज क्या है? तो साथियों आज मैं आपको बताने वाला हूं 6 फैक्टर ऑफ माई सक्सेस, यानी आज मैं आपको मेरी कामयाबी के ऐसे 6 राज बताने वाला हूं जिनकी वजह से आरसी बिजनेस के अंदर ये 2,500 की नौकरी करने वाला इंसान आज लाखों रुपए कमाने वाला बन गया। तो चलिए साथियों 1 बाय 1 बात करते हैं मेरी कामयाबी के 6 राज कौन कौन से हैं। चलिए साथियों नंबर 1 अगर बात करूं तो मेरी कामयाबी का पहला राज ये है साहब, बिलीव इन माई सेल्फ। देखिए साथियों सबसे पहले नंबर पे मेरी कामयाबी का पहला राज है, मैं अपने आप पे भरोसा करता हूं। किसी कामयाब इंसान ने कहा है हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी कि हिम्मत करे इंसान तो मदद करे भगवान। यानी भगवान भी उसी इंसान की मदद करेगा जो अपने आप पे भरोसा करेगा, जो अपने आप को हिम्मत रखेगा, है ना, जिनको अपने आप के ऊपर बिलीव होगा। सर मैंने बहुत सारे लोगों को वर्मा जी देखा है जिनको अपने आप पे ही भरोसा नहीं है। मेरे गुरु जयसर कई बार ये बात बताते हैं कि इंसान 84 लाख जन्मों को जीने के बाद इस धरती पर, इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का अगर सबसे पावरफुल जन्म किसी के पास है तो वो इंसान के पास है। और इंसान के लिए मेरे गुरु जयसर कई बार बताते हैं कि इंसान अगर ठान ले, इंसान अगर मान ले, इंसान अगर टारगेट लेके लग जाए, ये तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, ये पत्थर का पानी बना सकता है। इंसान अगर ठान ले तो कुत्ते से घटिया काम भी कर सकता है, और इंसान अगर ठान ले तो भगवान से बढ़िया काम भी कर सकता है। हेलो, तो कहने का मतलब ये है साहब, आज तक इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े आविष्कार हुए, जितने भी बड़े चमत्कार हुए, वो कभी साधारण लोगों ने नहीं किए, बल्कि आप और हमारे जैसे पागल और दीवाने लोगों ने किए हैं। और उन लोगों ने किए हैं जिन्हें अपनी कामयाबी पे, अपने आप पे और अपने काम पे भरोसा था। मेरी कामयाबी का साहब पहला राज ये है कि मैं अपने आप पे भरोसा करता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, गुरुदेव जयसर कई बार कहते हैं माँ की पेट से जन्मा हुआ। अच्छा इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, लेडीज और जेंट्स से, जितने भी इंसान आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं 1000, मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं सर हर इंसान माँ के पेट से जन्म लेता है या नहीं लेता है? हाँ बोलोगे सर बिल्कुल लेता है। तो मुझे एक बात बताइए सर, जयसर कई बार ये कहते हैं कि एक माँ के पेट से जन्मा हुआ कोई दूसरा राकेश शर्मा अगर स्टार संफायर, अगर माँ के पेट से जन्मा हुआ कोई डीके सिंह अगर अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने एजुकेशन लाइफ के साथ साथ अगर रूबी अचीवर बन सकता है, तो आप अपने आप के गाल पे तमाचा लगाइए। फिर माँ के कोख से जन्मा हुआ आप इस बिजनेस के इस साल 2026 के अगले टेक्निकल, अगले एमराल्ड, अगले स्टार एमराल्ड, अगले रूबी और स्टार रूबी मेरे दोस्त आप क्यों नहीं बन सकते हो? आप भरोसा करिए सर, बन सकते हो। मेरी कामयाबी का सर पहला राज है मैं अपने आप पे भरोसा करता हूं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरी कामयाबी का दूसरा राज क्या है? मैं जिम्मेदारी लेके मैंने काम किया सर। हेलो, मेरी कामयाबी का दूसरा राज है वर्मा जी, मैंने जिम्मेदारी लेके काम किया। क्योंकि मेरी अपलाइन ने तो मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि जहां से आपकी आईडी लग गई, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए सर, जहां से मेरी आईडी लग गई, आप अपने आप को वादा कीजिए, अपने दिल पे आज हाथ रखिए,
अपनी डायरी के अंदर आप अपना नाम लिखिए, अपना आईडी नंबर लिखिए और आज एक संकल्प यहां से लेके जाइए कि जहां से मेरी आईडी लग गई वहां से सारी जिम्मेदारी आज के बाद में मेरी है, चाहे वो मेरी ए लेग हो चाहे वो मेरी बी लेग हो। मैं कई बार डीके सर लोगों को देखता हूं जो ए लेग को तो सोतन के जैसे समझते हैं। ए लेग को तो लोग सोतन जैसा समझते हैं, जैसे ये लेग तो हमारी है ही नहीं। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं तो जब आपकी रॉयल्टी आती है तो कौन सी लेग से आती है? जो जानकार लोग हैं वो बताएंगे सर ए लाइन से। अच्छा, जब आप 8% रॉयल्टी पे चले गए, जब आपकी ए में भी 3.5 है, बी में भी 3.5 है, जब आपका डिफरेंस आना 0 हो गया क्योंकि नीचे वाले भी 22% पे हैं, आप भी 22% पे हैं, तो रॉयल्टी दोनों में से कौन सी लाइन की आएगी? ए लाइन की आएगी। अच्छा, टेक्निकल कौन सी लाइन का आएगा? ए लाइन का आएगा। तो साहब रॉयल्टी ए लाइन से आ रही है, टेक्निकल ए लाइन से आ रहा है, इज्जत पैसा मान सम्मान ये सारा कुछ आपको ए लाइन से मिल रहा है, लेकिन फिर प्यार अकेली बी लाइन से क्यों साहब? प्यार फिर अकेला बी लाइन से क्यों साहब? कई बार तो मीटिंग सेमिनारों के अंदर डीके सर ये बताया जाता था कि शादीशुदा आदमी के सामने कई बार घरवाली जब सब संवर के आती है ना, घरवाली जब बढ़िया सूट साड़ी पहन के आती है तो घरवाला बोलता है भगवान आज तो तुम मुझे मेरी बी लेग जैसी नजर आ रही हो। यानी सब लोगों को ऐसा बी लेग प्यारी है। नहीं सर, हेलो, अगर लोगों के दिलों में राज करना है ना सर, अगर नेशनल लीडर बनना है ना सर, अगर हिंदुस्तान के लीडर बनना चाहते हो तो साहब लेगों पे काम करिए। यानी जहां आईडी लग जाए उसके बाद में टोटल जिम्मेदारी आपकी सर। मेरी कामयाबी का साहब दूसरा राज है, मैंने जिम्मेदारी लेके काम किया ना, तो कभी मैं कंपनी पे बोझ बना और ना मैं मेरी अपलाइन पे कभी बोझ बना। मैंने अपने लेवल की सारी जिम्मेदारी साहब खुद उठाई है सर। प्लान दिखाने से लेके, ज्वाइन कराने से लेके, केवाईसी ओके कराने से लेके, मीटिंग से लेके, सेमिनार से लेके, एकेडमी से लेके, ये तमाम जिम्मेदारी रूपराम रिवाड़िया जो अपने लेवल पे ले सकता। अपलाइन को मैंने वहीं पे यूज किया जहां पे मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे तो साहब मेरी कामयाबी का आज दूसरा राज बताना चाहूंगा। मैंने जिम्मेदारी लेके काम किया और मैं आज आपको बताना चाहूंगा, डायरी के अंदर नोट करिए सर, जिम्मेदारी दी नहीं जाती है भाई। हेलो, जिम्मेदारी मेरे भाइयों ली जाती है। तो आप आगे बढ़ के जिम्मेदारी लीजिए सर, आगे बढ़ के जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी का जो ताज पहनते हैं कामयाबी मेरे दोस्त उनके कदमों में रहती है। मेरी कामयाबी का दूसरा राज, मैंने जिम्मेदारी लेके काम किया। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरी कामयाबी का तीसरा राज, हेलो, मेरी कामयाबी का साथियों तीसरा राज ये है, मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे साहब आरसीएम बिजनेस को रखा था। ना मैंने आरसीएम को सेकंड प्रायोरिटी दी, ना मैंने आरसीएम को थर्ड प्रायोरिटी दी। मैंने आरसीएम बिजनेस को साहब पहले ही दिन से, जब मुझे प्लान समझ में आया, जब मुझे इसकी पावर समझ में आई, जब मुझे आरसीएम में मेरा भविष्य समझ में आया, पहले दिन से डीके सर मैंने आरसीएम को पहली प्रायोरिटी पे रखा है, यानी 1 नंबर पे रखा है साहब। लेकिन मैंने आरसीएम के बहुत सारे लीडरों को देखा है साहब, अरे बच्चे का बर्थडे आता है, मीटिंग में जाना कैंसिल कर देते हैं। अपनी एनिवर्सरी आती है साहब, एकेडमी में जाना कैंसिल कर देते हैं। पड़ोसी की शादी आ गई, प्रोग्राम की तैयारी करना बंद कर देते हैं साहब। नहीं सर, अगर आप आरसीएम बिजनेस को 5 से लेके 10 साल, आज मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए सर, अगर 5 से लेके 10 साल के लिए अगर आरसीएम बिजनेस को आपने प्रायोरिटी पे रख दिया, अगर आरसीएम को नंबर 1 पे रख दिया, आज मेरे शब्दों को नोट कर लेना सर, चाहो तो रिकॉर्डिंग कर लेना। अगर 10 साल आपने आरसीएम को नंबर 1 पे रख दिया, आने वाली कई पीढ़ियों को आरसीएम नंबर 1 पे रखेगी। तो साथियों अगर आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो, नंबर 1 पे रखिए सर। अभी बताना चाहूंगा साथियों, लाइव बताना चाहूंगा, अभी आज ही की घटना मैं बताना चाहूंगा सर। मेरे ससुराल के अंदर मेरी घरवाली एक ही है, यानी मेरे साले 2 हैं, घरवाली मेरी एक है, यानी बहनों में एक ही वो बहन है और मैं उनका साथ इकलौता जीजा हूँ। मेरे छोटे वाले साले साहब आर्मी में जॉब करते हैं, जम्मू कश्मीर में उनकी ड्यूटी है साहब। अभी वो 1 महीने की छुट्टियों पे हिमाचल प्रदेश आए हैं, क्योंकि मेरा ससुराल हिमाचल प्रदेश में है। अब उनका इकलौता जवाई, इकलौता जीजा, इस महीने की 10 तारीख को साहब उन्होंने अपने घर में एक फंक्शन रखा है साहब। इस महीने की 10 फरवरी को उन्होंने घर में फंक्शन रखा है, लेकिन रूपराम रिवाड़िया 10 फरवरी को साहब सेमिनार देने के लिए घर से बाहर है। उन्होंने बहुत फोन किए, जीजा जी आपके बिना नहीं चलेगा। मैंने कहा भाई मेरी डेट 2 महीने पहले फाइनल हो गई थी साहब, मेरे लिए आरसीएम बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर है, मैं तो साहब आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा। आपकी बहन घर में बैठी है, इसको हेलो, वरना लोग क्या करते हैं साहब, छोटे मोटे काम आते हैं साहब, आरसीएम को नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे कर देते हैं साहब। नहीं सर, 5 से लेके 10 साल के लिए प्रायोरिटी दीजिए।
Recording in progress. ये जो नाम कमाया है ये ऐसे नहीं कमाया सर, ये मेहनत करके कमाया है। आज ये पुष्पा ब्रांड है। तो साथियों बताना चाहूंगा, आज ये रूपराम रिवाड़ी का आरएसएम का एक ब्रांड है सर। किसी दूसरी कंपनी की आज तक किसी डिस्ट्रीब्यूटर की, किसी लीडर की हिम्मत नहीं है जो रूपराम रिवाड़िया को आके प्लान बता दे, क्योंकि वो जानते हैं अगर गलती से घर में चले गए तो करंट, अगर गलती से घर में चले गए ना तो करंट साहब 33,000 वोल्ट का लगेगा, 33,000 वोल्ट का करंट लगेगा साहब। मेरी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया